चलिए, तो यहाँ पर मैट्रिसेस एंड जो है डिटर्मिनेंट्स, आज हेडिंग डालेंगे आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। उसमें हमने आपको पिछले टर्म में प्रॉपर्टीज़ बताई थी लेक्चर नंबर 5 में। एडमिट कर दो, चलो चलो आ जाओ भाई देवांश, आइए जल्दी से आइए। चलिए अब इधर देखिए, सहजल सुनाई दे रही है आवाज़? बोलो बेटा, यहाँ पर आवाज़ सुनाई दे रही है मेरी? चलो तो अब देखिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। बेटा बहुत ही ध्यान से देखना है, और आज थोड़ा लेट हो गए, कल से बिल्कुल 10:30 बजे आप स्टार्ट हो जाएगी क्लास, कल से टाइम से तैयार बैठे रहना। तो चलिए आइए, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या होता है बेटा? सिस्टम का मतलब जैसे एक इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड, तो ये सिंगल इक्वेशन है। इसका सॉल्यूशन का मतलब जानते हो क्या होता है? x y और z, ये क्या है इसका? ये इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है या 3 सॉल्यूशन है? एक सॉल्यूशन है, क्योंकि x y z इस अननोन में 3, इस इक्वेशन में 3 अननोन है। तीनों को जो वैल्यू मिले जो इसको सेटिस्फाई करेगा वही क्या होगा? इसका सॉल्यूशन होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा एक सॉल्यूशन है, ध्यान रखना। इसी तरह से अगर हम ले लें x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 0, ये भी क्या कर रहा है? इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये भी बेटा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ये दूसरा सॉल्यूशन है बेटा। x y z ये हमारा एक सॉल्यूशन हो गया, ये हमारा दूसरा सॉल्यूशन हो गया। जैसे आपने मान लीजिए कोई एटीएम का किसी का पिन है 763, तो ये क्या है? उसका एक पासवर्ड हो गया, ध्यान रखिए। तो एक होगा, 2 नहीं होगा बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। यानी इसमें 4 चीज़ें यूज हो रही है, लेकिन ये एक पासवर्ड होगा, यानी किसी एटीएम का मान लीजिए। तो वैसे ही यहाँ पर, या मान लीजिए किसी का पर्सन का मोबाइल नंबर हमने लिख दिया, मान लीजिए ऐसे रेंडमली कुछ लिख दिया है 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये क्या है? ये किसी एक पर्सन का मोबाइल नंबर, यानी 10 डिजिट जब एक साथ लिखोगे तो वो किसी एक पर्सन का मोबाइल नंबर। वैसे इस इक्वेशन में कितने अननोन हैं? 3 अननोन। तो तीनों अननोन को कुछ इस तरीके से वैल्यू जो दो कि उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, तो उसे क्या कहेंगे? उस सिस्टम का क्या कहेंगे बेटा? सॉल्यूशन। तो इस सिस्टम का मतलब इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन। सिस्टम तो तब कहेंगे जब एक से ज्यादा इक्वेशन हो जाएगी। जैसे ये हो गया 2x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। यहां पर इसको हमने 6 से लिख दिया। x इज इक्वल टू वाई, 1 इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 3, सेटिस्फाई करेगा। देखो रखो 1 2 3, ये हो गया 1 2 और 2 4 7। इसी तरह से 5x प्लस का y प्लस का 3z इज इक्वल टू 5 2 और 9, ये हो गया। ये हमारा सिस्टम हो गया, इसको हम कहेंगे सिस्टम, लीनियर इक्वेशन का सिस्टम। तो डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, इस तरीके से लिख देते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, इधर कांस्टेंट ले लिया हमने। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन हो गई a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2 हो गया। a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3 हो गया। ये हमारा क्या होगा? सिस्टम हो गया। इसको हम निकाय कहेंगे। ये हमारा क्या है? निकाय है, सिस्टम है। अब हम आपको बता रहे हैं कि इस सिस्टम को सबसे पहले 2 वर्डों का इस्तेमाल करेंगे, एक कंसिस्टेंट और एक इनकंसिस्टेंट, संगत और विसंगत। क्या होता है कंसिस्टेंट? इंग्लिश में याद रखो, कंसिस्टेंट का मतलब होता है सिस्टम इज कंसिस्टेंट, और एक होता है सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। ध्यान रखना, कंसिस्टेंट का मतलब होता है जब उस सिस्टम का सॉल्यूशन होगा तो उस सिस्टम को कंसिस्टेंट कहते हैं। जिस सिस्टम का सॉल्यूशन होता है मतलब ऐसी एक्स वाई जेड की वैल्यू जो तीनों को सेटिस्फाई करेगी, तब हम कहेंगे सिस्टम क्या है हमारा? कंसिस्टेंट। बेटा ध्यान रखना वर्ड,
एक होता है सिस्टम इज कंसिस्टेंट, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब जब सिस्टम का सॉल्यूशन होगा तो उस सिस्टम को कहा जाएगा कंसिस्टेंट, और जब उस सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, तो कहा जाएगा इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब है उस सिस्टम का सॉल्यूशन नहीं है, और कंसिस्टेंट का मतलब उस सिस्टम का सॉल्यूशन। सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही फेमस आपने सीबीएसई बोर्ड में, अब तो यूपी बोर्ड में भी आ गया है, क्रैमर रूल। तो क्रैमर रूल के द्वारा आप एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालते हैं, लेकिन जानते हो हम एक बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज लेकर आए हैं, उसको भी हम बताना चाहते हैं। पहले आप इतना नोट करिए और ये अपनी भाषा में लिखिए। कंसिस्टेंट किसको कहते हैं? जिस सिस्टम का सॉल्यूशन होता है उसको कंसिस्टेंट बोला जाता है, और जिस सिस्टम का मतलब सिस्टम इसको बोल रहे हैं, ठीक है ना, इक्वेशंस का कई सारी एक से ज़्यादा इक्वेशन होंगे उसे हम सिस्टम बोलेंगे, ठीक है। तो जिस सिस्टम का सॉल्यूशन होगा उसे सिस्टम को कंसिस्टेंट बोला जाएगा, और जिस सिस्टम का सॉल्यूशन नहीं होगा बेटा उसे इनकंसिस्टेंट सिस्टम बोलेंगे, ठीक है। चलिए अब कैसे करना है कॉन्सेप्ट को जरा इसको नोट कर लीजिए, पहले आप इसको नोट करिएगा। और पहले आपको बता दें क्रैमर रूल क्या होता है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाले हैं यहाँ पर। मतलब उसका सॉल्यूशन एक ही होगा बेटा। हाँ, बच्चों को एक चीज बता दें, ये जो सिस्टम है इस सिस्टम का या तो एक सॉल्यूशन होता है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। याद रखना, बहुत गजब की बात आपने पूछी है और इसे हम बताएंगे कि ये जो सिस्टम है, सिस्टम का मतलब एक्स वाई जेड जो तीनों को सेटिस्फाई करेगा। ध्यान रखना, ये नहीं कि इसको सेटिस्फाई करेगा, जो एक्स वाई जेड की वैल्यू तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वही एक्स वाई जेड इसका सॉल्यूशन होगा। तो बेटा इस सिस्टम का दो ही कॉन्सेप्ट, सॉल्यूशन होता है या तो यूनिक सॉल्यूशन होता है, यूनिक का मतलब सिंगल एक सॉल्यूशन होगा। जैसे यहां पर अगर इस इक्वेशन के देखा जाए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, जैसे ये है इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, z इक्वल टू 2, ये एक्स वाई जेड की ऐसी वैल्यू है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। x प्लस वाई या x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 1 और z इज इक्वल टू 1, ये भी देखो इसको सॉरी 0, तो ये भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो बेटा आपसे मैंने क्या कहा, बेटा आपने जो पूछा है हमसे कंसिस्टेंट मतलब सर यूनिक सॉल्यूशन होता है, कंसिस्टेंट मतलब चाहे कुछ भी हो सॉल्यूशन हो, नो सॉल्यूशन वाले को इनकंसिस्टेंट कहें। कंसिस्टेंट का मतलब कभी ये नहीं होता है कि कंसिस्टेंट का मतलब तुम सोचोगे कि उसका मतलब जो है एक सॉल्यूशन होगा। कंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन होगा अगर उस सिस्टम का, उसे कंसिस्टेंट कहें, चाहे वो इनफाइनाइट हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन सॉल्यूशन हो तो उसे कंसिस्टेंट कहेंगे, और जब सॉल्यूशन नहीं होगा तो उसे इनकंसिस्टेंट कहेंगे। अच्छा, जो क्रैमर रूल होता है इसमें कुछ एक फॉर्मूला है, लेकिन हम क्रैमर रूल नहीं सिखाएंगे यहाँ पे थोड़ा ना पूछा जाएगा जे मेन में क्रैमर रूल से सॉल्व करो। आपको बस ये ध्यान रखना है, इसका ध्यान रखना है, डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा y इज इक्वल टू होता है डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, और z इज इक्वल टू होता है डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। जो स्टूडेंट 12th में उनके लिए हेल्पफुल है, डिटरमिनेंट्स में ये चैप्टर है क्रैमर रूल, ये बहुत पूछा जाता है क्रैमर रूल। तो इसमें क्या होता है, बहुत सिंपल है, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 क्या होते हैं, डेल्टा क्या होता है ये अब हम बता रहे हैं आपको। बस याद रखना है कि आपको x की जो वैल्यू होगी डेल्टा, देखो सबके डिवाइड में डेल्टा है, x निकाल लो पहले नंबर वाला तो डेल्टा 1 लिख दो, y निकाल लो दूसरे नंबर वाला तो डेल्टा 2 लिख दो, और z निकाल लो तीसरे नंबर वाला तो डेल्टा 3 लिख दो। अब देखो डेल्टा कैसे निकाला जाता है, इसको लिख ले। डेल्टा निकालने का बहुत सिंपल फंडा है, x y z, x और y और z के जो कोफिशिएंट है, x के कोफिशिएंट y के कोफिशिएंट से एक डिटरमिनेंट बनाओगे, इसे हम क्या नाम देंगे बेटा, इसे हम डेल्टा नाम देंगे। नोट कर लीजिएगा, इसको डेल्टा कहा जाएगा। और जो हमारा डेल्टा 1 होगा, ध्यान रखना बेटा, डेल्टा समझ में आ गया ना, डेल्टा क्या होता है, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से जो बना रहे हैं वो डेल्टा। बेटा देखो बहुत खतरनाक है कॉन्सेप्ट, खतरनाक इसलिए है नहीं समझ में आएगा, समझ में नहीं मतलब नॉलेज नहीं है तो सवाल कर नहीं पाओगे, नॉलेज है तो सबसे आसान ये सवाल है, ये भी सुन लीजिए मेरी बात। और हम कुछ रटाएंगे नहीं अभी आपको, सभी हम किताबों में लिखी जो बनी हुई चीजें हैं उनको सिखाएंगे कैसे बन के आई हैं। तो डेल्टा 1 क्या होगा, देखो एक्स वाई जेड के, और बेटा ध्यान रखना
जो बच्चे हैं देवांश आदर्श, जिन बच्चों का 12th है, आपको बता दें ये आपको इस टाइप का सिस्टम दिया जाएगा और कहा जाएगा सॉल्व बाय क्रैमर रूल। तो आप पहले डेल्टा इस तरीके से निकाल लेना, और डेल्टा वन, ये छोटे छोटे नंबर होते हैं तो डायरेक्ट एक्सपेंड करना, क्या प्रॉपर्टी पे जाओगे। डेल्टा वन का मतलब है कि ये वन आपको इंडिकेट कर रहा है फर्स्ट कॉलम में इन कांस्टेंट टर्म को लिखना होगा, D1 D2 D3, देख लीजिएगा डेल्टा वन में, और फिर एक्स वाले टर्म को छुपा देना, फिर इधर लिख दो B1 B2 B3 और ये C1 C2 C3, इसको नोट कर लीजिएगा। मतलब डेल्टा वन का मतलब है आपको फर्स्ट कॉलम में क्या लिखना है, फर्स्ट कॉलम में इसको लिखना है, इन कांस्टेंट टर्म को लिखना है, ठीक है। अच्छा ये बताओ डेल्टा टू क्या होगा। डेल्टा टू का मतलब है दूसरे नंबर, यानी डेल्टा टू मतलब सेकंड कॉलम में इनको लिखना है। ये डेल्टा टू नीचे लिखा है तो सेकंड कॉलम में आपको लिखना है D1 D2 D3। अब सेकंड कॉलम का मतलब y के टर्म नहीं लिखने, y के कोएफिशिएंट नहीं लिखने। अब यहां पे लिखोगे A1 A2 A3 और लास्ट C1 C2 C3, ये हो गया डेल्टा टू। आइए इधर डेल्टा थ्री लिख देते हैं। डेल्टा थ्री का मतलब है थर्ड कॉलम में, थर्ड कॉलम मतलब यहां पे लिखना है D1 D2 D3, और ये क्या होगा, x का जो कोएफिशिएंट है A1 A2 A3 और y का जो कोएफिशिएंट है B1 B2 B3, ये हमारा डेल्टा थ्री होगा। डेल्टा क्या होगा, x y z के कोएफिशिएंट से बनेगा A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, और डेल्टा वन कैसे निकालते हैं इसको सीख लो। डेल्टा वन यानी फर्स्ट कॉलम में, बोलो कि सर भूल जाएंगे, कैसे भूल जाओगे यार, डेल्टा तो तुम्हें याद रहेगा, कांस्टेंट लेना ही नहीं है, एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट से एक डिटरमिनेंट बनाना, उसको डेल्टा कहेंगे। और डेल्टा वन यानी ये तो हिंट भी दे रहे हैं हम, फर्स्ट कॉलम में लिखो, तो फर्स्ट कॉलम में लिख दिया, तो अब एक्स के कोएफिशिएंट को नहीं लिखना, पहले इन्हीं को तो लिखते हैं फर्स्ट कॉलम में, तो अब इनको नहीं लिखना एक्स वाले टर्म को, तो B1 B2 B3 और C1 C2 C3। डेल्टा टू का मतलब सेकंड कॉलम में आपको D1 D2 D3 लिखना है, और फर्स्ट कॉलम में A1 A2 A3 और थर्ड कॉलम में C1 C2 C3। और डेल्टा थ्री का मतलब थर्ड कॉलम में हमें D1 D2 D3 लिखना है, और फर्स्ट कॉलम में A1 A2 A3 और सेकंड कॉलम में B1 B2 B3। चलिए तो इसको कैलकुलेट कर लेना, जो आएगा वो डेल्टा होगा, इसको कैलकुलेट कर लेना, जो आएगा डेल्टा वन, इसको कैलकुलेट कर लेना, जो आएगा डेल्टा टू, इसको कैलकुलेट कर लेना डेल्टा थ्री, और उसके बाद डेल्टा वन और डेल्टा की वैल्यू रख देना, जो डिवाइड करके आएगा वो एक्स की वैल्यू हो जाएगी, वाई की वैल्यू, तो ये इस सिस्टम का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस सिस्टम का ध्यान रखना, इससे तो ऐसा ही लग रहा है यूनिक सॉल्यूशन होता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आपको ये बहुत ही अच्छे से अब नोट करके लिखना है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप पहले इसको समझ लीजिए। चलिए एक बेसिक क्वेश्चन एक समझ लेते हैं, कोई काम की चीज़ नहीं है लेकिन कम से कम सीख तो जाएं, फिर हम एक ऐसी चीज़ बताएंगे जिसे स्टूडेंट रटता है लेकिन आप उसे अच्छे से समझोगे। चलो एक ऐसी रैंडमली क्वेश्चन दे देते हैं, जरा आप क्रैमर रूल के द्वारा एक्स वाई जेड की वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, 2x प्लस वाई प्लस का z इज इक्वल टू फाइंड करो, सॉल्व करो, x y z की वैल्यू जरा सॉल्व करो, सॉल्व करिए बाय क्रैमर रूल। क्रैमर रूल यही होता है, आप x और y z की वैल्यू निकालने के लिए इसका प्रयोग करोगे, डेल्टा वन अपॉन डेल्टा x हो जाएगा। पहले डेल्टा निकालिए, थोड़ा आदत तो बन जाए डेल्टा, डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री निकालने की। सुन रहे हो मेरी आवाज सहजल बेटा, बोलिए। बोलो बेटा सहजल, आवाज आ रही है? आदर्श और सहजल आपकी आवाज नहीं आ रही? सहजल शाबाश, वेरी गुड। और देवांश ये जल्दी से नोट करें, और डेल्टा मतलब पहले डेल्टा निकालें, फिर डेल्टा, पहले इनको निकाल लो फिर इस पे रख देना।
भूलोगे नहीं, सबके डिवाइड में डेल्टा 1 होता है। एक्स निकालियो नहीं पहले वाली वैल्यू तो डेल्टा 1, वाई यानी सेकंड नंबर वाली वैल्यू डेल्टा 2 और थर्ड नंबर वाली तो डेल्टा 3। तो जल्दी से करें और मुझे बताएं क्या होगा, फिर हम आगे खेल स्टार्ट करते हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पर क्वेश्चन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पर क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन आपको ये चीज़ों को ध्यान से समझ लीजिए, पहले प्रैक्टिस तो हो जाए कि डेल्टा हम कैसे निकालते हैं, फिर डेल्टा 1, फिर देखो मजा, खेल का पूरा मजा आएगा, एंजॉयमेंट आएगा। कल एक और लेक्चर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, फिर मंडे से हम आएंगे नए टॉपिक की ओर। चलिए मिटा दे रहे इसको, हैं डेल्टा निकालते हैं बेटा। देखो डेल्टा कैसे कैलकुलेट करेंगे। बहुत इजी है बेटा, डेल्टा कैसे कैलकुलेट होगा। 1 2 3 आ गया। वन 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 2 1 1 1 2 3 प्लस फिर माइनस फिर प्लस। जा छोटे छोटे नंबर क्या प्रॉपर्टी के बारे में सोचोगे, इसको हटाओगे 3 - 2 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1, 6 - 1 5 का 1 में मल्टीप्लाई -5, 4 - 1 3 का मल्टीप्लाई प्लस का 3, डेल्टा इज इक्वल टू -1। यही आ रहा है डेल्टा, -1 आ रहा है ना। चलो अब डेल्टा 1 निकालने की तैयारी करते हैं। तो डेल्टा 1 का मतलब है फर्स्ट कॉलम में क्या लिखेंगे 6 7 14 और बाकी 1 1 2 1 1 3। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो प्लस फिर माइनस फिर प्लस क्या होगा, 6 हटाओगे 3 में 2 गया 1 का 6 में मल्टीप्लाई 6, इसको हटाइए इसको हटाइए 21 - 14, 21 में 21 - 14, 21 - 14 7 और 1 में मल्टीप्लाई -7, इसको हटाएंगे इसका 14 - 14 0। तो यहाँ पर कितना होगा -1। डेल्टा 1 कितना होगा बेटा -1। और अब हम निकालेंगे डेल्टा 2। डेल्टा 2 का मतलब है कि हमारा सेकंड कॉलम में क्या आ जाएगा 6 7 14 आ जाएगा। तो अब सेकंड कॉलम y के कोएफिशिएंट ने लिखना 1 1 3। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, इसकी वैल्यू को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कितना आएगा। बहुत इजी है, बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा प्लस फिर माइनस फिर प्लस, इसको हटाओ इसको हटाओ 21 - 14 7 कम 7, इसको हटाएंगे इसको हटाएंगे इसको हटाएंगे 6 - 1 5 का -30, इसको हटाएंगे 14 दूनी 28, 28 - 7 21 होगा ना। अरे 28 - 7 21, 21 में 7 जोड़ोगे 28 - 30 यानी डेल्टा 2 आ गया हमारा -2 और डेल्टा 3 इसी तरीके से क्या आ रहा है -3। ठीक, तो ये समझो 12th का क्वेश्चन हो गया आपका। ऐसे मिल जाएंगे आपको नंबर पूरे। तो ये बताओ x की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। तो x डेल्टा 1 कितना हो गया -1 डिवाइडेड बाई -1, तो x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू क्या होगा डेल्टा 2। डेल्टा 2 कितना निकाला है -2 और डेल्टा कितना है -1, माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू और z इज इक्वल टू कितना हो गया कितना हो गया -3 डिवाइड बाय, तो z इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर x की वैल्यू, ये इस इक्वेशन का, इस सिस्टम का हमारा सॉल्यूशन है और ये एक ही सॉल्यूशन है, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। यही हम आपको बताएंगे कब ऐसा होता है, कब किसी सिस्टम का लीनियर मतलब यूनिक सॉल्यूशन हो। यूनिक का मतलब एक ही सेट है ये वाला जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, सिस्टम को सेटिस्फाई करेगा। उसके लिए डेल्टा निकाला करो।
अगर डेल्टा नॉन जीरो आ जाएगा तो समझ लेना उस सिस्टम का ओनली वन सॉल्यूशन होगा। जीरो आ रहा, नहीं आ रहा ना, जीरो नहीं आ रहा है, इसलिए क्या है सिस्टम। सर नो सॉल्यूशन कब होता होगा, इसमें तो रख के आ ही जाएगा। अब हम बता रहे हैं नो सॉल्यूशन कब होता है, सारी पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए अब लिखेंगे, इसको मिटा देते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। लिखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट। बेटा आपको बस किताबों में पॉइंट्स मिल जाएंगे लिखे हुए, कहीं ये समझाया नहीं गया। कोई ऐसी किताब देखना जिसमें ये बात आपको समझाई गई है, ये आपको कहीं इसका डिटेल नहीं मिलेगा, लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं इसका डिटेल। देखो क्या होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट क्या होता है बेटा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण नोट। देखो क्या करते हैं, देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट में पहला, इस सिस्टम जो है किसके बारे में बता रहे हैं, इसी के बारे में जो तीन इक्वेशन है। पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट, इफ d is not equal to 0 then the system is consistent। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक का मतलब होता है वन, यूनिक सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन होगा, यानी वन सेट होगा, केवल एक्स वाई जेड का वन सेट होगा। और ये जो डिस्कशन किया जा रहा है, ये किसके लिए डिस्कशन कर रहे हैं, ये हमारी जो इक्वेशंस लिखी गई हैं a2x प्लस b2y प्लस c2z d2 और a3x, सिस्टम इसी को बोल रहे हैं, समझ जाना। देन सिस्टम इज कंसिस्टेंट और क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ये आपको ध्यान रखना है, कभी भी चार ऑप्शन दे दिए जाएं, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक का मतलब वन, यूनिक सॉल्यूशन जिसे आदित्य हल कहते हैं, उसका मतलब वन ही होता है। और नंबर दूसरा कह दें नो सॉल्यूशन, और तीसरा ऑप्शन कह दें इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और चौथा ऑप्शन कह दें टू सॉल्यूशन। टू सॉल्यूशन कभी होता ही नहीं। इस टाइप की जो सिस्टम होती है, इसके दो ही कॉन्सेप्ट हैं। अगर सिस्टम कंसिस्टेंट होगा तो या तो उसका वन सॉल्यूशन होगा, इस वाले केस में बता रहे हैं, या उसका क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। इसके दो सॉल्यूशन नहीं होते। अगर किसी ने कह दिया इस सिस्टम का मोर देन टू सॉल्यूशन है, तो समझ जाना वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन ही होगा। तो ये नो सॉल्यूशन वाली बात नहीं आएगी बेटा। ये डी क्या है, सॉरी डी हमने गलत लिख दिया, डेल्टा लिखेंगे, डेल्टा। ये जो क्रैमर रूल के हैं उनका यूज कर रहे हैं। ये डेल्टा वन मालूम है ना, यहाँ पे लिख दे रहे हैं x इज इक्वल टू डेल्टा वन अपॉन डेल्टा, ये डेल्टा। अगर ये डेल्टा नॉन जीरो आ रहा है, डेल्टा लिख दो, डी गलत लिख दिया हो, डी हमने डिटर्मिनेंट बोलते हैं ना कोफिशिएंट से, तो इसलिए लिख दिया हूं। याद रखना है, डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो देन द सिस्टम इज कंसिस्टेंट, और क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। उस केस में क्या होगा, हमारा यूनिक सॉल्यूशन। तो याद रखना है, आज के बाद कभी भी सिस्टम, तीन इक्वेशन का एक सिस्टम दिया हो, तीन वेरिएबल में, तीन अननोन में, एक्स वाई जेड में, तो याद रखना उस सिस्टम को आपको ये, मतलब चाहे दो इक्वेशन का, उसमें भी चल जाएगा। दो का मतलब चाहे दो अननोन वाला हो। अरे यार, दो अननोन में से डेल्टा कैसे निकलेगा, बहुत इजी है। ये है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, ये डेल्टा कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, एक्स वाई का कोफिशिएंट से बना लो। इसमें भी, इसके लिए भी लग जाता है डेल्टा वन अपॉन डेल्टा, बस डेल्टा वन बनाना ना चाहिए। डेल्टा वन क्या होगा, कांस्टेंट को फर्स्ट पोजीशन में लिखोगे b1 b2, और अब कांस्टेंट डेल्टा टू में सेकंड पोजीशन, तो दोनों के लिए। तो सिस्टम ध्यान रखना वन सॉल्यूशन होगा। नंबर सेकंड,
डेल्टा इक्वल टू 0 एंड एनी वन ऑफ देम, अब ये किसकी बात कर रहा है? एनी ऑफ वन ऑफ देम, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 इज नॉन जीरो, ये सब बहुत खतरनाक पॉइंट्स हैं। देन द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। सर ये ऐसे कैसे कह दिया? ये भी हम बता रहे, परेशान हो। इस केस में सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा, यानी नो सॉल्यूशन। इन दिस केस नो सॉल्यूशन। लेकिन ये नहीं, बहुत लोग सोचते हैं डेल्टा 0 हो गया तो भाई इसका मतलब ये है कि सिस्टम जो है इनकंसिस्टेंट। बेटा ये गलत है धारणा, इनको भी निकाल के देखना पड़ेगा। ये तीनों पता चला डेल्टा 1 0 आ रहा है, डेल्टा 2 0 आ रहा है, और डेल्टा 3 एक भी कोई नॉन जीरो आ गया, एनी वन ऑफ देम, यानी इनमें से कोई एक अगर नॉन जीरो आ गया तो सिस्टम आपका इनकंसिस्टेंट होता है। इसी केस में होता है नो सॉल्यूशन। अभी सब डिटेल में फील करा रहे हैं। सेकंड ये वाला पॉइंट, सारे पॉइंट आपको फील करा देते हैं। पहले आप लिख लीजिएगा नंबर 3, इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0 एंड डेल्टा 1 भी 0, डेल्टा 2, डेल्टा 3 ये तीनों के तीनों 0 के बराबर है, देन तब द सिस्टम इज कंसिस्टेंट। सिस्टम क्या होगा? नोट करते जाइएगा। कंसिस्टेंट होगा, और क्या होगा इस केस में? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है, अनंत हल होंगे इस केस में। आइए अब एक्सप्लेन करते हैं क्यों, कैसे होगा। देखो देखो, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, दूसरा, तीसरा, 3 पॉइंट्स हैं यहां पर। डिटरमिनेंट के सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में 3 पॉइंट्स है। अभी हम एक और चीज लिखाएंगे। आप एक गजब की बात देखिएगा, जितने भी जेईई मेन में सवाल आते हैं मोस्टली यहाँ पर कांस्टेंट 0 रहता है, 0 रहता है, ये भी 0 रहता है। तो जब किसी सिस्टम में कांस्टेंट का टर्म नहीं होगा, उसको मतलब तीनों में नहीं होना चाहिए, फिर इसमें भी ना हो 0, इसमें भी ना हो, इसमें भी ना हो, तो उसको कहते हैं होमोजीनियस इक्वेशंस। मतलब वो होमोजीनियस इक्वेशन है, उसको कहते हैं समघातीय समीकरण। तो वो भी अभी हम बताते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना ये कैसे हुआ, आइए समझते हैं। सेकंड और थर्ड पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं एक साथ। डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा 3। डेल्टा इधर मल्टीप्लाई करोगे डेल्टा x इंटू डेल्टा, ये डेल्टा इंटू में इधर आ जाएगा, ठीक है। डेल्टा इंटू y इज इक्वल टू डेल्टा 2, और z इंटू डेल्टा इंटू z इज इक्वल टू डेल्टा 3। बेटा अगर डेल्टा 0 हो गया तो हमारी लेफ्ट साइड 0 होगी। हम बात कर रहे हैं, हम इसकी अलग बात कर रहे हैं, ये हमारा 0 आ रहा है। तो बेटा ध्यान रखना, अगर इन दोनों तीनों में, बेटा देखो सबका लेफ्ट हैंड साइड 0 होगा। अगर इन तीनों में कोई अगर नॉन 0 हो गया तो गड़बड़ नहीं हो जाएगा? पता चला ये 0 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, तो असंभव। भाई सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ, 2 इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तीसरे को नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो हमारा सॉल्यूशन नहीं है। उसका जो सिस्टम तीनों को सेटिस्फाई करेगा वही आपका सॉल्यूशन होगा। बेटा यहां पर ध्यान रखना, भाई ये डेल्टा 0 होने का मतलब ये हुआ कि लेफ्ट साइड हमारी 0 हो गई, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। अब अगर इस सिस्टम का सॉल्यूशन बनाना है तो राइट हैंड साइड भी 0 करना पड़ेगा, तीनों को 0 होना पड़ेगा। और सर तो इनफाइनाइट क्यों कह रहे हैं? अरे इनफाइनाइट इसलिए कह रहे हैं, जरा ये बताओ, तुम खुद बताओ, इतने समझदार हो आप, इतने होनहार हैं आप लोग, यहां पर मुझे खुद बताइए, यहां पर खुद बताइए, अगर ये 0 हो गया, ये 0 है, ये 0 है, ये 0, इसके अनुसार, इस वाले थर्ड के अनुसार ये 0 है, ये 0, अब बताओ तुम x y z कुछ भी रख लोगे यार, गुणा में जब मल्टीप्लाई में कोई नंबर के साथ है तो वो 0 ही रहेगा, लेफ्ट साइड है हमेशा इसकी 0।
तो इसका मतलब इस केस में आपके बहुत सारे, सर x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, z इक्वल टू 5, बिल्कुल होगा सॉल्यूशन, क्योंकि भैया यहां पे रखो सेटिस्फाई, यहां पे रखो सेटिस्फाई, यानी x y z का आप कोई भी मान ले सकते हो, बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं। इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि डेल्टा, इसीलिए कहा जाता है डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, डेल्टा, ये आपके क्या होंगे, सिस्टम आपका क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। किस केस में कब होता है ऐसा कि सिस्टम का इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, जब चारों जीरो होते हैं। चारों मतलब डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3। सर मुझे चारों निकालना पड़ेगा? नहीं बेटा, अभी फिलहाल अगर कांस्टेंट टर्म है तो चारों का फंडा है। कभी कभी पता है कुछ सवालों में क्या करता है, कुछ सवालों में ऐसा दिया होता है, पता चला देखो 2x प्लस लेमडा वाई प्लस 3z 3x प्लस म्यू वाई z 3x 4x माइनस 2y प्लस 5z, और इधर कर दिया म्यू, और ये 2 और 1। आप देखो सवाल कितना घुमा के आ रहा है कि इस सिस्टम का इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो तुम बताएं क्या करना है, डेल्टा जीरो कर देना। डेल्टा को जीरो करने से क्या आएगा, लेमडा निकल के आ जाएगा। देखो 2 3 4 लेमडा 1 माइनस 2 3 1 5, भैया जीरो होता है। अब तुम कोई भी जीरो कर दो, और इनमें से किसी भी एक को जीरो कर दो, आपका म्यू निकल के आ जाएगा। सर वो लेमडा फंसेगा, चलो तुम एक काम करो, लेमडा तो ऊपर से आएगी, आ ही जाएगा। चलो अगर तुम लेमडा को यूज नहीं करना चाहते, ये किस में नहीं आता है, डेल्टा 2 में नहीं आता, तो डेल्टा 2 निकाल लो, तो उससे म्यू निकल के आ जाएगा। ये होता है तरीका, ठीक है बेटा, इस तरीके से याद रखना है। बस आपको अब हमने माइंड में बिठा लेना, बार बार हम इस बात को रिपीट करेंगे, गजब तरीके से अपने माइंड में बिठा लेना। और कैसे वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये भी मैंने आपको फील कराया। देखो कोई अगर आपको कहेगा कैसे ये रट लें क्या, तो मैंने आपको बताया तो डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, y इज इक्वल टू डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, z इज इक्वल टू डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा, डेल्टा इधर आएगा, डेल्टा x इंटू डेल्टा 1, डेल्टा इंटू वाई इज इक्वल टू डेल्टा 2, और डेल्टा z इंटू डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 3। बेटा अगर ये जीरो हो गया, खुद बताओ, ये दोनों जीरो हैं बेटा, ये नहीं कि एक को सेटिस्फाई। अब बताओ, खुद ही बताओ, ये डेल्टा है ना, ये जीरो। अब बताओ, खुद ही बताओ, एक्स वाई जेड क्या हो सकता है, कुछ भी हो जाए, ये हमेशा जीरो सेटिस्फाई करेगा। इसलिए कह रहे हैं अब एक्स वाई जेड के कुछ भी मान हो जाए, तो कुछ भी मतलब क्या हुआ, इनफाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट सेट बन सकते हैं। तो इसलिए कहा जाता है इस सिस्टम का इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। किसका, जिसका डेल्टा, तो याद रखना है लीनियर इक्वेशन जो सिस्टम है लीनियर इक्वेशन का, उसके कब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। तो पहला पॉइंट आपके माइंड में सेव हो गया, जब चारों जीरो होते हैं, डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, इन चारों की वैल्यू जीरो होगी, तब उस सिस्टम का इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब डेल्टा क्या होगा, नॉन जीरो होगा। इसीलिए बेटा चार ऑप्शन दिए हैं ना, पहला ऑप्शन यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा ऑप्शन पता कह रहा है सिस्टम इनकंसिस्टेंट। बेटा अगर ये आ गया तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा। डेल्टा निकाला करोगे, डेल्टा नॉन जीरो आ गया, मान लो डेल्टा निकाल लो, सर 3 आ रहा है, तो भैया नॉन जीरो आ रहा, खत्म बात। डेल्टा अगर जीरो नहीं आया, कुछ ना कुछ तो डेल्टा 1 आएंगे, डेल्टा 2 आएंगे, और जो आएंगे रख देना, तो x की एक वैल्यू आएगी, y की एक वैल्यू आएगी, z की एक वैल्यू, तो एक हमारा सेट हो जाएगा, ओनली वन सॉल्यूशन, जो कि उस क्या होगा, इक्वेशंस को, उन सिस्टम को सेटिस्फाई करेगा। तो याद रखना, डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो सिस्टम कंसिस्टेंट और यूनिक सॉल्यूशन, और डेल्टा जीरो, इन तीनों में कोई एक नॉन जीरो। इसलिए कहा ना, पता चला। देखो ये वाला सेकंड पॉइंट कैसे हुआ, देखो सेकंड पॉइंट कैसे हुआ, देखो इधर खुद समझो। यहां से क्या होगा, x इंटू डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1। अभी फिर से दोबारा से इसको करना पड़ेगा, ठीक है ना, यहां पे जाने वाला है, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 3। आपको मालूम है ये जीरो है, तो भैया ये जीरो होने का मतलब क्या हुआ, इसको मत देखो, डेल्टा 1 मत देखो, डेल्टा 1 अलग है, ये जीरो आ रहा है। अब ये लेफ्ट हैंड साइड तीनों केस में जीरो होंगे, तो राइट हैंड साइड भी तीनों जीरो होने चाहिए, लेकिन तीनों में कोई भी एक नॉन जीरो हो गया, गड़बड़ हो गया, पूरा गड़बड़ हो गया। भैया ये बताओ, लेफ्ट हैंड साइड इसकी जीरो, इसकी जीरो, इसको निकाला, पता चल रहा है डेल्टा 1 जीरो, चलो भाई सही सही चल रहा है, डेल्टा 2 भी जीरो, चलो इधर 3 आ गया, तो बेकार है, पूरा सिस्टम बर्बाद हो गया, यानी सिस्टम यहाँ पर आपका इनकंसिस्टेंट होगा। तो इसलिए आपको याद रखना है कि डेल्टा अगर आपका जीरो आता है, और डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 में कोई भी एक
नॉन जीरो आता है तो आपका सिस्टम क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। कभी कभी बताएं क्या होता है बेटा, बहुत दिमागी होते हैं सवाल। पता चला आपने डेल्टा जीरो किया, मान लीजिए किसी सवाल में कह रहा है कि बताओ सिस्टम क्या है, अब आपने पता चला डेल्टा निकाला और डेल्टा जीरो करने से पता चला लेमडा की वैल्यू 2 और 3 आ रही है। डेल्टा 1 निकाला, पहला ही डेल्टा 1 निकाला, ये आ रहा है 2 लेमडा माइनस का 3। तो मान लीजिए हमने डेल्टा जीरो करके लेमडा ये प्राप्त किया, अब हमने डेल्टा 1 निकाला, ये आ रहा है। तो लेमडा का वैल्यू अगर 2 रखोगे तो भी ये जीरो नहीं बन रहा है, 3 रखोगे तो भी ये जीरो नहीं बन रहा है, और ये डेल्टा 1 कोई भी एक नॉन जीरो बन जाएगा, तो सिस्टम आपका इनकंसिस्टेंट हो गया। आ गई बात समझ में? तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा? जब क्या होगा, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 तीनों सब के सब जीरो होंगे। और यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? जब डेल्टा इज नॉट इक्वल टू, मतलब डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी डेल्टा नॉन जीरो होगा। और ये नो सॉल्यूशन कब होगा? जब डेल्टा जीरो आ रहा हो। नो सॉल्यूशन के लिए डेल्टा जीरो आना चाहिए, और इन तीनों में कोई एक ये जीरो आ रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कहोगे नो सॉल्यूशन, ये तो इसके लिए भी होता है। इसके बाद डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 में कोई एक नॉन जीरो आ रहा हो, तब हम कहेंगे सिस्टम क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। तो और ये नो सॉल्यूशन। अब नोट कर लीजिए इसको। एक और चीज़ और बता दें, फिर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मिटा दे इसको, नोट कर लिया पूरा अच्छे से? हो गया सभी का? चलिए अब यहां पे लिखेंगे, बहुत अच्छा मजा आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे तो गजब का आ गया। लिखिएगा सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशंस, समघातीय समीकरणों का निकाय। होमोजीनियस इक्वेशंस किसको कहते हैं, जरा ध्यान देना। ये क्वेश्चन है ना, दोबारा से करना पड़ेगा स्टार्ट। ये हो गया बेटा, जल्दी से नोट करें इसको। ये हमारी इक्वेशंस है, जल्दी नोट कर लीजिए एक बार। देखो बेटा चार्ज हो रहा है कितना परसेंट? 24। चलो, तो ये समझ रहे हो ना, सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशंस, ये हमारी समघातीय समीकरण। अच्छा बेटा, होमोजीनियस इक्वेशन में क्या होता है, ये जो इक्वेशन अभी हमने जस्ट अभी आपको बताई, आ गए? वापस आ गए? बोलो, अरे बोलिए, आ गए सब लोग? सजल बेटा बताइए। चलो चलो, अब देखो इधर, देखो इधर, जल्दी से देखिए इधर। तो ये हमने कहा था, ये इक्वेशन के बारे में जस्ट अभी बता रहे थे, ये तो अभी बताया है, ये पहले बताया था जस्ट इससे पहले। ये हमारी इक्वेशंस हैं। अब देखो कितना मजा आएगा। अब आप कहोगे सर मुझे सब कुछ आ गया। बेटा क्या होता है, जब ये आपके कांस्टेंट टर्म जीरो होते हैं, जिस इक्वेशन में, तीनों में नहीं होना चाहिए, फिर इसमें भी, तो इसको कहा जाता है होमोजीनियस इक्वेशन। इसीलिए कह रहे हैं सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशंस। कांस्टेंट टर्म नहीं है, देखो ये कांस्टेंट टर्म नहीं दिखेगा, और तुम्हें जेईई मेन में ज़्यादातर सवाल ऐसे भी दिख जाएंगे। तो अच्छा, इससे क्या होगा, इससे जानते हो एक चीज है, सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन में कभी भी डेल्टा 1 डेल्टा 3 डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि होमोजीनियस इक्वेशन में ये आराम रहता है, पहले ही से मालूम रहता है ये सब क्या होंगे, जीरो होंगे। समझ में आया? क्यों क्यों कह रहे हैं जीरो होंगे? जरा देखिए, समझिएगा। सिस्टम है, होमोजीनियस इक्वेशन का सिस्टम है,
आपको एक बात बता दे, क्योंकि जो डेल्टा होता है वो तो आपको मालूम है भाई, एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट से बनाते हो डेल्टा, b1 b2 b3 c1 c2 c3, और जो डेल्टा 1 होगा, डेल्टा 1 कितना होगा बेटा, डेल्टा 1 मतलब फर्स्ट कॉलम में कांस्टेंट टर्म लिखोगे 0 0 0, और याद कीजिए, और b1 b2 b3, और याद कीजिए आप बच्चों को पिछले टर्म में बताया था किसी कॉलम का हर एलिमेंट 0 है, उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी। इसी तरह से डेल्टा 2 निकालोगे तो सेकंड कॉलम में 0 0 रहेगा, a1 a2 a3 और c1 c2 c3, यहां पर क्या है, सेकंड कॉलम 0 है, जिस कारण इसकी वैल्यू भी 0 होगी। और डेल्टा 3 क्या होगा बेटा, डेल्टा 3 का मतलब थर्ड कॉलम भी 0 0 0 है, तो यहां पर a1 a2 a3 और b1 b2 b3, तो यहां पर भी वैल्यू 0 होगी। कोई भी दो कॉलम का एलिमेंट क्या आ रहा है, तो इसलिए कह रहे हैं सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन में डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 निकालने की जरूरत नहीं। तो बताओ, इसका मतलब अगर मैंने कह दिया इस सिस्टम का इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, केवल किसको 0 करोगे, केवल डेल्टा 0, ठीक है। अच्छा एक बात है, इसको ध्यान रखना, ट्रिवियल सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है, कुछ लोग ट्राइवियल बोलते हैं, कुछ लोग ट्रिवियल बोलते हैं, कोई बात नहीं। ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है, जब तीनों अननोन की वैल्यू 0 होती है, उसी को हम नाम देते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। होमोजीनियस इक्वेशन की बात कर रहे हैं, ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब जब तीनों की वैल्यू 0 0 होगी, तीनों, तो उसे कहेंगे ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो ऐसा कब होगा, ऐसा तभी होगा जब डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा होगा। बताओ क्यों भाई, तुम ये बताओ, डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा निकालो, जरा खुद ही निकालो, डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, और z इज इक्वल टू डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। आप ये बताओ, ये 0 है अपॉन कोई नंबर, y इज इक्वल टू 0 अपॉन डेल्टा कोई नंबर, z इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 अगर डिवाइड में 0 तो मीनिंगलेस हो जाएगा, इसलिए x 0 y 0 और z 0। नंबर सेकेंड, अगर हम बात करते हैं नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन, या इसे, ये सब नोट कर लेना, ये इसे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। ये इसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। इन शब्दों का प्रयोग होगा, ध्यान रखना, परेशान ना होना। सर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल मतलब यूनिक ना हो, यूनिक ना हो तो इनफाइनाइट ही तो होगा, तो उसे नॉन ट्रिवियल भी बोलते हैं, नॉन जीरो भी बोलते हैं। नॉन जीरो मतलब नॉन ट्रिवियल, वही हो गया जीरो, नॉन जीरो मतलब नॉन ट्रिवियल। भाई ट्रिवियल मतलब जीरो सॉल्यूशन, मतलब जीरो, हर वैल्यू जीरो होगी। नॉन जीरो मतलब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। इस केस में डेल्टा जीरो करना है केवल। यहाँ पे डेल्टा, भैया डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 तो जीरो है ही है, इसके लिए चल रहा है, होमोजीनियस के लिए चल रहा है। ठीक है बेटा, याद रखना, अगर कभी लिखा हो इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो भी डेल्टा जीरो करना है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन तो भी जीरो करना है, नॉन जीरो सॉल्यूशन तो भी डेल्टा जीरो करना है। आई बात समझ में? तीनों केस में क्या करना है आपको, डेल्टा। अच्छा ऐसा क्यों कहा? नॉन ट्रिवियल का मतलब यार ये बताओ, नॉन ट्रिवियल का मतलब इसको छोड़ दो, ये यूनिक सॉल्यूशन को छोड़ दो तो आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो बचता है। उसको नॉन मतलब एक्चुअल में नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन में क्या होता है कि और भी इसके सॉल्यूशन हैं जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। देखो आप खुद ही देखो, डेल्टा 1x डेल्टा 1, बहुत सारी अब x y z की वैल्यू होंगी जो इसको सेटिस्फाई करेंगी। आप खुद ही देखो, x चाहे जीरो रखो, जीरो के अलावा भी कोई और वैल्यू होंगी, इसलिए कहा जाता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द सिस्टम हैव नॉन जीरो सॉल्यूशन, द सिस्टम हैव नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, सिस्टम हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो तीनों केस में क्या करना है, डेल्टा इज इक्वल टू जीरो। अगर किसी सवाल में लिख के आ रहा है नॉन जीरो सॉल्यूशन होमोजीनियस है, तो मैं डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 तो मालूम है जीरो निकालना है ही नहीं। तो भैया ये बताओ इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए और क्या होता है, डेल्टा जीरो होता है। तो अगर इनफाइनाइट बोल रहा है, नॉन ट्रिवियल बोल रहा है, नॉन जीरो बोल रहा है, एक ही बात है। तीनों पॉइंट याद कर लीजिएगा। और क्वेश्चन अगर हम आपको दें तो इसको समझ लेना, ठीक है।
जरा लिखेगा, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन दे रहे हैं। इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस lambda x plus 2y plus 3z 4x plus का y plus 2z और 5x plus 2y plus 3z is equal to 0, यहाँ पे लिखेंगे has infinitely many solution। या यहाँ पर हम ये भी प्रयोग कर सकते हैं, इसकी जगह इसको हटा के हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं नॉन जीरो सॉल्यूशन। इसको हटा के हम ये भी लिख सकते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। सवाल का सॉल्यूशन का प्रोसेस सेम रहेगा तीनों केस में। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का ये, नॉन जीरो सॉल्यूशन का एक ही बात है। तो बताओ क्या होगा इसमें, लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है, जल्दी बताइए। लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, बोलो बेटा कैसे आएगा? नहीं आ रहा? 5। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सैजल बताइए, आदर्श, देवांश जल्दी बताइए बेटा क्या आएगा आंसर, आप बच्चों को बताना है। आया बेटा आपसे? नहीं आ रहा? सॉल्व करेंगे, बहुत इजी है, आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन जीरो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनमें से कोई भी आप शब्द का प्रयोग करोगे तो सवाल सेम होगा सॉल्व। तो यहां पर क्या करेंगे, हमें मालूम है डेल्टा 1 इनफाइनाइटली सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 भी जीरो करना पड़ता है, लेकिन वो तो इसमें जीरो होगा ही, केवल डेल्टा जीरो करोगे। तो लैम्डा 4 5 2 1 2। तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है। स्टूडेंट को ये नॉलेज नहीं होती इसलिए उसे लगता है खतरनाक सवाल होते, कुछ नहीं होता बेटा, ये मैंने आपको बता दिया। इनफाइनाइटली मैंने लिख के आ गया, पता चला कहीं नॉन जीरो लिख के आ गया, गड़बड़ हो गया अरे वही मतलब है, तीनों में से कोई भी एक यूज हो जाए। तो यहाँ पर करोगे प्लस फिर माइनस फिर प्लस, इसको हटाइए इसको हटाइए, 3 - 4 3 - 4 माइनस का 1 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे माइनस का लैम्डा, 12 - 10 2 का -2 में मल्टीप्लाई -4, इसको हटाए 8 - 5 3 3 का 3 में मल्टीप्लाई 3 3 9। तो ये हो गया माइनस लैम्डा प्लस का 5 इज इक्वल टू 0, माइनस लैम्डा 5 उधर गया -5, माइनस माइनस कैंसिल, लैम्डा इक्वल टू 5। ये हमारा क्या हो गया बेटा, फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, क्या हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आपको फालतू में परेशान कर दिया जाता है, तो आप परेशान ना हुआ करो, ठीक है, इतने समझदार हैं आप लोग, परेशान ना होना। चलो आगे बढ़ते हैं। नो सॉल्यूशन में क्या होगा बेटा, इस केस में नो सॉल्यूशन चलिए अब आगे लिखेंगे। अच्छा देखो, इसमें कभी हो ही नहीं सकता नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए एक ही फंडा है, डेल्टा 0 आना चाहिए और डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 में कोई एक, और इसमें हो ही नहीं सकता। इसका मतलब होमोजीनियस में नो सॉल्यूशन, कभी ऐसा होगा ही नहीं सॉल्यूशन ना हो। समझ रहे हो ना भाई? ये बताओ नो सॉल्यूशन के लिए मैंने आपको क्या बताया, आप बच्चों को यही बताया डेल्टा 0 आ जाए, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 में एक कोई नॉन जीरो आ जाए, वो होगा ही नहीं, वो होगा ही नहीं। डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 जीरो ही आएंगे तीनों होमोजीनियस में, इसलिए यहाँ पर नो सॉल्यूशन नहीं होता है। तो चलिए आइए, आप बच्चों को क्या कोई पीडीएफ मिली थी जिसमें हैं क्वेश्चन बताए गए, बोलो
बोलो बेटा सैजल आदर्श, जिसमें हमने जी मेन 2020 के अभी क्वेश्चन दिए थे पिछले टर्म में। सैजल आपको मिला बेटा? देवांश सुन रहे हो मेरी आवाज? और ये सैजल नहीं बता रही कुछ। चलो देखो इधर, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन की वैल्यू को सॉल्व करना है, जल्दी से निकलेंगे। एक क्वेश्चन जो हमने पीडीएफ में आपको भेजा था उसका एक क्वेश्चन, चलो पहला ही क्वेश्चन कर लेते हैं, मज़ा आ जाएगा थोड़ा सा है। ये सेकंड क्वेश्चन है जो आपको पीडीएफ भेजा गया है। लिखिएगा, सेकंड क्वेश्चन है, अगर है पीडीएफ में ढूंढ सकते हो। जेईई मेन 4 सितंबर 2020 का शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है देखो, ये आप ही लोग प्रयास करो यार, करके दिखाओ मुझे, हो जाएगा सवाल। इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या लिखी हैं? x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2x प्लस 4y माइनस जेड इज इक्वल टू 6, 3x प्लस 2y प्लस लेमडा जेड इज इक्वल टू म्यू। इसमें कह रहा है हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, बहुत सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, तो देन इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला है लेमडा माइनस 2 म्यू इज इक्वल टू 5, दूसरा आंसर है 2 लेमडा माइनस म्यू इज इक्वल टू 5, तीसरा ऑप्शन है 2 लेमडा प्लस म्यू इज इक्वल टू 14, चौथा ऑप्शन है लेमडा प्लस 2 म्यू इज इक्वल टू 14 सॉरी। बताइए बेटा, सॉल्व कीजिए। सॉल्व करो, कैसे होगा? सैजल आई थी आपके पास पीडीएफ, जवाब नहीं दिया बेटा आपने। सैजल अगर मेरी को सुन पा रहे हैं तो बताइए, रिप्लाई कीजिए। सैजल बेटा आवाज आ रही है? आदर्श, देवांश, आप लोगों को सुनाई दे रही है आवाज? ये सैजल चली गई क्या? हमें लग रहा। चलो चलो ठीक है, तो बताओ बेटा कैसे होगा सॉल्व, प्रयास करो इस क्वेश्चन को। इस सिस्टम का क्वेश्चन में कहा जा रहा है इनफाइनाइटली सॉल्यूशन। पहले आप डेल्टा जीरो करो। बहुत गजब का क्वेश्चन है यार, कुछ नहीं, परेशान नहीं होना, बिल्कुल मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही गजब क्वेश्चन है। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2x प्लस 4y माइनस जेड इज इक्वल टू 6, 3x प्लस 2y प्लस लेमडा जेड इज इक्वल टू म्यू। तो इसको सॉल्व करना है, कैसे आएगा? इफ द सिस्टम इक्वेशंस का सिस्टम का जो है सॉल्यूशन है, जल्दी सॉल्व करें। तो आप बच्चों को इसका ऑप्शन बताना है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। सबसे पहले आप डेल्टा को जीरो करना पड़ेगा। डेल्टा आप जानते कोएफिशिएंट से बनेगा 1 2 3 1
4 2 1 -1 और लेमडा। अच्छा, जिस रो में जिस कॉलम में लेमडा पड़ रहा है उसी के अलोंग एक्सपेंड कर दिया करो। चलो इसके अलोंग एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। प्लस माइनस प्लस फिर माइनस फिर प्लस। सबसे पहले 3 है, जिस कॉलम में है जिस रो में उसको हटा दीजिए। -1 -4 -5 का 3 में मल्टीप्लाई माइनस का 15। ये जिस कॉलम में पड़ रहा है जिस रो में पड़ रहा है इसको छोड़ो। -1 -2 -3 का -2 में मल्टीप्लाई 3 2 = 6, इसको हटाएंगे। 4 -2 2 का मल्टीप्लाई 2 लेमडा इक्वल टू 0। तो 2 लेमडा इज इक्वल टू 9 लेमडा। यही आ रहा है, यस सर। 9/2 आ रहा है ना, यही आ रहा है बेटा। आप ही देखा करो जिस कॉलम वो मतलब जिसमें पड़ रहा है उसी को अलोंग एक्सपेंड कर दो। फर्स्ट कॉलम के भी अलोंग करते हो या फर्स्ट रो के अलोंग करोगे थोड़ा सा बड़ा पड़ जाएगा, जल्दी हो जाएगा बस इसमें। अब बताओ किसको 0 कर दें फिर? लेमडा ना पड़े, डेल्टा हाँ आएगी, लेकिन लेमडा रखना पड़ेगा ना बस। लेमडा फ्रैक्शनल है इसलिए हम नहीं चाह रहे हैं लेमडा रखें। लेमडा फ्रैक्शनल आ रहा है, अच्छा हो जा रहा है, चलो कोई बात नहीं। चलो हम ये जानते हैं डेल्टा 3 कितना होगा, यानी तीसरे नंबर पर ये आ जाएंगे कांस्टेंट टर्म 1 2 3 और 1 4 2। तो हमने इसको 0 कर दिया, इसके अलोंग एक्सपेंड कर दिया, प्लस फिर माइनस फिर प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इसको हटाएंगे इसको हटाएंगे। 6 - 8 माइनस का 2 में 3 में मल्टीप्लाई -6, इसको हटाया इसको हटाया। 6 - 4 2 का 2 में मल्टीप्लाई माइनस का 4। 6 - 8 -2 का 3 में मल्टीप्लाई -6। 6 - 4 2 का 2 में मल्टीप्लाई -4, इसको हटाएंगे। 4 - 2 2 का इसमें प्लस का 2 म्यू इज इक्वल टू 0। तो 2 म्यू कितना आ गया बेटा? -10 है ना, उधर जाएगा 10, म्यू इज इक्वल टू कितना आएगा? अब तुम्हें एक तरीका हम बताते हैं। तुम लोग क्या करते हो, लैम्डा और म्यू की वैल्यू रख के देखते हैं किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। ये बात सही है आपका तरीका, लेकिन एक नया स्टाइल सिखा रहे हैं आज के बाद। तुम्हें सेटिस्फाई नहीं करना, तुम्हें एक रखना है, देखना दूसरा आ रहा है कि नहीं आ रहा। म्यू कौन सा इंटीजर है ये, तो म्यू 5 रखो इसमें, देखो किससे आ रहा है लैम्डा 9/2, वही आंसर हो जाएगा। क्यों सेटिस्फाई करा के देखते हो? रखो 5, नहीं आएगा यहां से लैम्डा, आएगा 9/2 नहीं आएगा। यहां पे रखो 5, यहां से भी नहीं आएगा। यहां पे रखो 5, यहां से आ जाएगा। तो 2 लैम्डा इज इक्वल टू 14 में 5 गया 9 और लैम्डा इज इक्वल टू 9/2। देखो कितना आसान तरीका है। आज के बाद सेटिस्फाई कराने वाला फंडा नहीं लगाना है। आज के बाद दोनों जब आ जाएं, किसी एक को रखो, दूसरा देखो वो निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। जिस इक्वेशन से निकल रहा है वही आपका आंसर हो। इसका मतलब ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब आप चाहो तो सेटिस्फाई करा के देख सकते हो, ये सबसे बेटर तरीका है। देखो कितना इजी है। अब आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के मालिक बन गए। कोई भी सवाल आपको दिक्कत नहीं दे सकता है, आपको बस घुमाएगा तो आप कर लोगे सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं। कुछ ऐसे भी सवाल होंगे जो डिटरमिनेंट कैलकुलेशन होगी, लेकिन परेशान हो, प्रॉपर्टी आपने पढ़ी उससे कर लेंगे। अभी हम प्रॉपर्टी के कुछ क्वेश्चन आपको कल PDF बना के भेजेंगे। 12th के कुछ क्वेश्चन है उनको करना पड़ेगा बेटा, कुछ क्वेश्चन 12th के करने पड़ेंगे आपको, भले वो आते नहीं हैं लेकिन उससे आइडिया मिल जाएगा कैसे कैसे सवालों को हैंडल किया जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखेंगे कैसे होगा। ये हमारा शिफ्ट 2 का क्वेश्चन था। चलो आगे देखेंगे। अब देखो तुम लोग, ये क्वेश्चन भी थोड़ा मज़ेदार है। ये पहला जो क्वेश्चन है इसको जल्दी तुम समझ पाओगे नहीं समझ पाओगे। क्वेश्चन है जेईई मेन का, अभी जो एग्ज़ाम हुआ है 2 सितंबर 2020 का शिफ्ट 1, जो PDF आप बच्चों के पास पहुंची है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या है हम थोड़ा सा लिख दें, बाकी आप पढ़ के जिनके पास प्रयास करें। लेट S बी द सेट ऑफ लैम्डा।
लेमडा की वैल्यूज के सेट को एस कह रहे हैं। जैसे लेमडा की 2 वैल्यूज आ रही है, इसका मतलब एस के 2 एलिमेंट हो गए। ठीक है, फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू एक्स माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 2x माइनस 2y प्लस लेमडा z इज इक्वल टू माइनस का 4x प्लस लेमडा y प्लस z इज इक्वल टू 4। इसमें क्वेश्चन कहा जा रहा है हैज नो सॉल्यूशन। अरे तो बहुत, ये तो तुरंत मुझे ध्यान आ गया। सेकंड पॉइंट डेल्टा 0, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 में नॉन जीरो आना चाहिए। डेल्टा 0 करो पहले, यहाँ से लेमडा की देखिए कितनी वैल्यूज निकल ली उन डेल्टा की। चलो बता दे रहे हैं। पहला कह रहा है कंटेन्स मोर देन 2 एलिमेंट्स। अरे भैया लेमडा की 2 वैल्यूज आएंगे तो 2 से ज़्यादा कैसे एलिमेंट हो जाएंगे। बी इज ए सिंगल टोन। सिंगल टोन का मतलब एक ही वैल्यू आ रही है लेमडा की। और तीसरा कंटेन्स एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स। और चौथा है इज एन एम्प्टी सेट। एक भी वैल्यू नहीं है। चलो देख लेते हैं। सिंगल टोन का मतलब है लेमडा की ओनली केवल एक वैल्यू आ रही, और लेमडा की केवल एक वैल्यू आ रही है तो उसे सिंगल टोन कहेंगे। कंटेन्स मोर देन 2 एलिमेंट्स, इसका मतलब लेमडा की 2 से ज्यादा वैल्यूज आ रही है। कंटेन्स एग्जैक्टली 2, इसका मतलब लेमडा की 2 वैल्यूज आ रही है। तो चलिए अब देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले आपको बच्चों को कहा गया है इस सिस्टम का नो सॉल्यूशन है। बेटा देखो, इफ द सिस्टम जो है नो सॉल्यूशन। चलिए बताते हैं कैसे होगा। बहुत गजब का क्वेश्चन है, आसानी से आप कर सकते हो। अगर इस सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं है तो हम सबसे पहले डेल्टा को 0 करेंगे। तो ये होगा 2 1 1 -1 -2 लेमडा और 2 लेमडा 1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें तो दोनों में रो लेमडा पड़ रहा है, कोई बात नहीं। अब किसी के भी अलॉन्ग स्पेंड कर दीजिए। लेमडा फर्स्ट रो, सेकंड रो में भी आ रहा है, सेकंड कॉलम, किसी के भी अलॉन्ग स्पेंड कर। 2 1 1 -1 -2 लेमडा 2 लेमडा 1 प्लस फिर माइनस फिर प्लस, इसको हटाया -2 2 टाइम्स -2 माइनस लेमडा स्क्वायर प्लस का 1 माइनस लेमडा 2 और ये कितना होगा लेमडा और ये -2 यानी प्लस का 2 इक्वल टू 0। तो 2 का मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 4 -2 लेमडा स्क्वायर प्लस 1 माइनस लेमडा प्लस 2 लेमडा प्लस 2 दूनी 4 इज इक्वल टू 0। तो -2 लेमडा स्क्वायर, 2 लेमडा में 1 लेमडा जाएगा प्लस का लेमडा, -4 से +4 कैंसिल। तो माइनस का मल्टीप्लाई करोगे, कुछ फैक्टर हो रहा है, कितना आ रहा है लेमडा इक्वल टू लेमडा एक 1 आ रहा है और दूसरा -1/2 या 1/2। अरे फैक्टर करके देख लो जितनी देर तो। टू लेमडा लेमडा -1, तो कितनी वैल्यूज आ रही हैं? आंसर 2 होगा। लेकिन यार आपको क्या मालूम, ये भैया देखो नो सॉल्यूशन तभी होता है जब हो सकता है लेमडा की इस वैल्यू के लिए डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 तीनों 0 हो जा रहे हो। इसलिए आपको डेल्टा 1 सबसे पहले शुरुआत डेल्टा 1 से ही करेंगे, 2 से ज्यादा वैल्यू नहीं होगी।
तो चलिए डेल्टा वन देखते हैं। डेल्टा वन कितना होगा? डेल्टा वन यानी 2 माइनस 4, 4 और माइनस 1 माइनस 2 लेमडा 2 लेमडा 1 कितना आ रहा है? कुछ देखा कैलकुलेशन करके कितना आ रहा है? स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 2 माइनस लेमडा स्क्वायर, इधर प्लस का 1 माइनस 4 लेमडा प्लस का 2 माइनस 4 लेमडा प्लस 8, तो माइनस 4 प्लस 2 लेमडा स्क्वायर माइनस 4 माइनस 4 लेमडा माइनस 8 लेमडा प्लस का 16 होगा ना। तो 2 लेमडा स्क्वायर कितना होगा बेटा? माइनस 12 लेमडा, 16 में 8 गया प्लस का 8, तो 2 कॉमन लो, लेमडा स्क्वायर माइनस, ये तो होगा, नहीं होगा क्या? ये नहीं होगा ना, कुछ मिस्टेक कर दी है, इसको समझिए। डेल्टा वन होगा फर्स्ट कॉलम में, उसको लिखना पड़े कांस्टेंट हमको, माइनस 1 माइनस 2 लेमडा और 2 1 1, तो 2 और ये माइनस 2 और माइनस लेमडा स्क्वायर प्लस का 1 माइनस 4 लेमडा प्लस का 2 माइनस 4 लेमडा प्लस 8 माइनस 4 1 मिनट प्लस सॉरी माइनस 2 लेमडा स्क्वायर होगा। फिर इधर कितना है? माइनस 12 लेमडा सही है, माइनस 4 माइनस 8, 16 में 8 के प्लस का 8, ये भी सही है। माइनस लेमडा स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस 2 कॉमन ले लो तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशन देख सकते हो आप, सही है कि मिस्टेक है? माइनस 4 लेमडा प्लस का 8, तो माइनस 4 माइनस 2 लेमडा स्क्वायर माइनस का 4 माइनस 4 लेमडा माइनस 8 लेमडा प्लस 16, तो माइनस 2 लेमडा स्क्वायर माइनस का 12 लेमडा माइनस 4 माइनस 8, माइनस 8 में 16 जोड़ो प्लस का 8 हैं, यही आ रहा है? इसके फैक्टर हो रहे हैं क्या? यहां पर इसके फैक्टर हो रहे हैं, बोलो तो बताओ। लेमडा इक्वल टू 1 इसमें रखो, क्या आ रहा है? लेमडा इक्वल टू 1 रखने पे 0 आ रहा है, और लेमडा इक्वल टू माइनस 1/2 रखने पर उसको रखने पे भी नहीं आ रहा है। हैं? नहीं बेटा देखो, समझो, जिन बच्चों को दिक्कत हो रही है बेटा ध्यान रखो, नो सॉल्यूशन के लिए डेल्टा 0 होना चाहिए और डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 में कोई एक, इन तीनों में कोई एक नॉन जीरो हो जाए। मेरा कहने का मतलब है इस सिस्टम का नो सॉल्यूशन के लिए लेमडा की 2 वैल्यूज आएंगी, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत कह रहा है, मोर देन 2 वैल्यूज। और अब यहां पे पता चल रहा है कि डेल्टा 1 जब मैंने निकाला है तो मुझे ये देखना है कि लेमडा की इस वैल्यू पर रखने पर ये इससे नॉन जीरो आ रहा है, बोलो आ रहा है ना, और इसको रखने पर भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये नॉन जीरो तो आ रहा है। और डेल्टा 2 वो जीरो आ रहा है, हैं, जीरो आ रहा है, निकाल के देखा आपने? डेल्टा 2 निकालो जरा, डेल्टा 2 बेटा ये ध्यान रखना, ये नॉन जीरो आ रहा है तो ठीक है, एक नॉन जीरो आ गया, अब एक भी कोई एक नॉन जीरो आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, उसके क्या होगा, उसका कोई सॉल्यूशन। मेरा कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि लेमडा की ये दोनों वैल्यू को रखने पर ये नॉन जीरो बन रहा है। अब वो डेल्टा 2 डेल्टा 3 जीरो बन रहे हो ना बन रहे, उससे हमें कोई मतलब नहीं, इससे क्लियर हो गया, कंफर्म हो गया कि ये लेमडा 1 रखने पर भी नॉन जीरो बन रहा है और लेमडा 1/2। अब हमें दूसरों को देखना ही नहीं, जब ये खुद ही नॉन जीरो हो गया, इसका मतलब यहां पर कितना आंसर आएगा, कितना आएगा? नहीं है समझ में? अगर ये सवाल नहीं समझ में आया है तो फिर से समझा दे रहे, क्यों परेशान, फिर से समझा दे रहे।
पहले सवाल समझो क्या कहना चाह रहा बेटा। आप बच्चों को ये ध्यान रखना है कि लेट एस बी द सेट ऑफ लेमडा फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या कह रहा है, हैज नो सॉल्यूशन। तो ये बताइए सिस्टम का नो सॉल्यूशन कब होता है, मुझे इसकी जानकारी देना जरा। जब डेल्टा जीरो होता है, डेल्टा जीरो होता है और डेल्टा वन अगर मान लीजिए 3 आ गया, डेल्टा 2 अगर 5 आ गया, डेल्टा 3 अगर 7, तो नहीं होगा उसका नो सॉल्यूशन। अरे बेटा तब भी होगा, मतलब कोई एक नॉन जीरो अगर दिख रहा है, देखो अगर ये जीरो दिख रहा है, देखो इधर ये जीरो दिख रहा है, ये नॉन जीरो, मतलब कहने का मतलब नॉन जीरो एनी वन ऑफ देम, अगर कोई भी एक नॉन जीरो आ गया या तीनों हो सकता है नॉन जीरो आ जाए, तो आपका सिस्टम जो होगा हैज नो सॉल्यूशन होगा। तो सबसे पहले डेल्टा जीरो करोगे, तो यहां से आपने निकाला था 2 1 1 और -1 -2 लेमडा, और ये होगा 2 लेमडा 1। तो कितना आ रहा है यहां से सॉल्व करने से, लेमडा की कितनी वैल्यूज आ रही हैं, 2 आ रही हैं। तो जितनी वैल्यूज आएंगी उतना ही तो आंसर हो पाएगा, तो 2 से ज़्यादा तो हो नहीं पाएगा। कंटेन्स 2 एलिमेंट, लेकिन अभी तुरंत नहीं कह सकते हो आप। अब हम यहां से डेल्टा 1 निकालेंगे। डेल्टा 1 कितना आएगा सर, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 सबको निकालिए। हाँ तो बेटा डेल्टा 1 निकाल के हम ये देख रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं दोनों पे नॉन जीरो बन रहा हो, और एक ही अगर नॉन जीरो बन गया डेल्टा 1, तो इसका मतलब उसका हैज़ नो सॉल्यूशन। ये इसका मतलब लेमडा की दोनों वैल्यूज़ के लिए क्या होगा, उसके नो सॉल्यूशन होंगे। तो कितना आएगा डेल्टा 1 कितना आएगा, 2 -4 4, और इधर कितना है -1 -2 लेमडा, और इधर 2 1 1। तो ये कितना होगा, आप बाद में भी आप इसको एक बार करके देखिएगा। कहाँ पर, ये वाला क्या बनेगा, तो इसको हटाएगा, इसको हटाएंगे। हम इसको अभी जीरो नहीं कर रहे हैं, हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, इसको तो ना जीरो किया जाएगा। इसको निकाल रहे हैं, इसको निकाल रहे हैं, -2 इंटू -2 माइनस लेमडा स्क्वायर, इधर कितना होगा, इसको हटाया, इसको हटाया, प्लस का 1 माइनस का 4 -4 लेमडा, प्लस का 2 -4 लेमडा, प्लस का 8, मल्टीप्लाई करोगे -4 -2 लेमडा स्क्वायर, माइनस का 4 -4 लेमडा, माइनस का 8 लेमडा, प्लस का 16, तो कितना होगा -2 लेमडा स्क्वायर, माइनस का 12 लेमडा, -4 -8 में 16 जोड़ोगे, प्लस का 8, -2 कॉमन आएगा, लेमडा स्क्वायर प्लस 6 लेमडा प्लस माइनस का 4। अब बताओ ये तुम्हें डेल्टा 1, ये बताओ लेमडा इक्वल टू 1 रखने पे नॉन जीरो बन रहा है। बेटा कोई भी एक नॉन जीरो बन जाए, जब हमें डेल्टा 2 डेल्टा 3 निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। जब हमारा लेमडा 1 पे, अगर देखो लेमडा 1 पे 0 पड़ जाता, तो तब ये आप तीनों को चेक करना पड़ता है कि डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 लेमडा के तीनों लेमडा के टर्म में आ रहे होंगे। डेल्टा 2 0 आ रहा है और डेल्टा 3, देखो यहां पर एक काम करो, 1 रखा आपने, 1 रखने पे नॉन जीरो बन रहा है, इसका मतलब ये सही वैल्यू है। कोई भी एक नॉन जीरो बन रहा है, ये वाला बन रहा है, और -1/2 पे भी नॉन जीरो बन रहा है, जिस कारण इट कंटेन्स एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स। तो इस तरह से क्वेश्चन, बेटा देखो अगर ये 0 हो जाता, फिर हम डेल्टा 2 निकालते, फिर हम डेल्टा 3 निकालते। कोई भी एक जरूरी थोड़ा ना, अगर डेल्टा, अगर ये बताओ डेल्टा 1 मान लो इन दोनों वैल्यू पे 0 बन रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना दोनों वैल्यू नहीं हो सकती। फिर आप डेल्टा 2 को निकालोगे, वो मान लो इस प्रकार से बन गया, तो लेमडा 1 रखने पे भी नॉन जीरो, इसको रखने पे भी नॉन जीरो, तो कोई भी एक नॉन जीरो हो जाए बस उस लेमडा पर। जो भी डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 में इन लेमडा की वैल्यूज के रखने पर नॉन जीरो बन जाएगा, तो यानी ये हमारा फिर आंसर की लिस्ट में लिया जाएगा। नो सॉल्यूशन के लिए लेमडा 1 होगा। आप आराम से इस क्वेश्चन पर विचार कीजिएगा, बिल्कुल भी परेशान ना हो, और कल का इंतजार करें। कल हम और भी आपको क्वेश्चन बताएंगे। कल
आपकी क्लास एग्जैक्ट 10:30 बजे स्टार्ट होगी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मुलाकात करेंगे। ओके बाय। ले आओ मोबाइल, इधर ले आओ।